हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? आओ हम प्रभु की स्तुति करते हैं और हम सबको आमंत्रित करते हैं कि प्रभु की सेवा में सब लोग आ जाएं, क्योंकि हर संडे हम लोग चर्च में नहीं मिल पा रहे हैं, ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं प्रभु की। तो हम आपके लिए प्रभु का वचन हर हफ्ते भेजते हैं, तो वचन को आप सुने और अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दें। ठीक है, बाय, जय मसीह। और हम अभी प्रार्थना में जाते हैं स्तुति आराधना के लिए। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। आकाश और पृथ्वी निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु, सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। प्रभु आप महान हो प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे सामर्थ्य दो प्रभु यीशु। आपके शब्द दो ताकि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं प्रभु यीशु। सचमुच आप महान हो प्रभु यीशु। मुझे प्रभु यीशु आज तक आपने संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। पाप रहित जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु आपने मुझे सहायता की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने मुझे मदद किया और मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आप इस दिन को चलाना प्रभु यीशु, आप हमें मार्गदर्शन करना प्रभु यीशु। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं प्रभु यीशु, शून्य हो प्रभु यीशु, मगर आपने प्रभु यीशु मुझे कुछ बनाया प्रभु यीशु, आपकी सेवा करने के काबिल बनाया प्रभु यीशु। इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सेवा के द्वारा प्रभु यीशु आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आप बड़े, मैं घटू प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस सभा में प्रभु यीशु आपको मैं आमंत्रित करती हूँ प्रभु यीशु। जो भी ऑनलाइन इस भाई बहन इस समाचार को देखेंगे प्रभु यीशु, इस संदेश को देखेंगे प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु आप आशीषित करो प्रभु यीशु। उनके भी आत्मिक कानों को खोलो और आत्मिक हृदय को खोलो प्रभु यीशु, ताकि आपकी सच्चाई जान सके, आपके सच्चे मार्ग पे चल सके प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सभी के लिए। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं और इस वचन को देखते हैं, ताकि हमें इस वचन के साथ क्या सीखने को मिलता है। देखते यहाँ की स्तुति करो। बोला भजन से था, तुम्हें बोलने से नहीं। वापस से कहाँ से बोलोगे? शुरुआत जय मसीह से करो। हाँ, जोर से थोड़ा बोल। भजन से लगा कौन सा है वो बताओ ना, कितना वचन पढ़ रहे एक से लेके। नजदीक आने की जरूरत नहीं, नहीं आप ठीक है। तुम जमाना जय मसीह सभी के लिए। आइए हम भजन संहिता का अध्याय 113 देखते हैं और इस वचन से हम क्या सीख पाएंगे ये देखते हैं। यहाँ की स्तुति करो यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम आपसे लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्तांचल तक यहोवा का नाम स्तुति के साथ योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। अब हम स्तुति आराधना में जाते हैं और हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, ताकि इस प्रार्थना का पवित्र आत्मा ताबा ले और हमें सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से भर दे। आमीन। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से
कर दे, फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आप आओ पिता परमेश्वर, आशीष करो मेरे पिता परमेश्वर, आशीष करने वाले आप है पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के सेना पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे सारे परिवार को आपके हाथ में सौंप दे पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहन, सारे बच्चे, सारे परिवार को आपके हाथ में सौंप दे पिता परमेश्वर। ये जो महामारी फैली प्रभु आप ही निकालोगे पिता परमेश्वर, प्रभु सबको आशीष करने वाले आप है पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, सबका रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हे पिता, हम आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी भाई बहन है आपसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, इन सब की विनती सुन ले राजा, सब रो रहे हैं पिता परमेश्वर, आप तो सब कुछ देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सारे लोगों को, सारे देशों में महामारी फैली है पिता परमेश्वर। हे पिता, ऐसा कुछ चमत्कार कर दे पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप बड़े से बड़े चमत्कार करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम सबसे भूल हो गए पिता परमेश्वर, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर, हम जितने सब पापी है पिता, सब पापी है पिता परमेश्वर, हमारे सारे पापों को क्षमा करके ये महामारी को जल्द से जल्द निकाल दो पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिनको नौकरी ने सब घर में बैठे हैं पिता
पिता परमेश्वर। प्रभु भूखे प्यासे है पिता परमेश्वर, तू रक्षा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। सब पर दया कर, दया कर, दया कर। हे दया के सागर है पिता, हमारी विनती स्वीकार कर राजा, हमारी पुकार स्वीकार कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम मांग रहे पिता, हम आपको पुकार रहे हैं राजा, हमारी विनती स्वीकार कर, आशीष कर, ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु दया कर, दया के सागर है पिता। हे प्रभु हमारी विनती स्वीकार कर राजा। हे प्रभु हम पे कृपा कर पिता। हम मांग रहे, सारे बहने भाई सारे बच्चे भी आपसे मांग रहे पिता, रो रहे आपके पास। प्रभु हम सबकी विनती स्वीकार कर प्रभु। हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे सर्वशक्तिमान प्रभु हमारी विनती सुन प्रभु, सुन। हे पिता स्वीकार कर, आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु। आपने महामारी को जल्द से जल्द निकाल दिया करके हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस प्रार्थना का आपने जवाब दिया करके मैं विश्वास करती हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह, जय मसीह। अब हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, जाए वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, जाए वो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं कटू, रहे उसकी साजा। ओ बड़े मैं कटू, रहे उसकी साजा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसकी प्रशंसा करें, सब होता रहे। उसकी प्रशंसा करें, सब होता रहे। उसको हम भागते रहे, चाहे यहाँ भी रहे। उसको हम भागते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो, आज का दिन किसने बनाया है? प्रभु यीशु ने। तो हमें क्या करना है? आनंद लेना है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन, आमीन। और दूसरा गाना लेते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष दे कर नीचे आती
आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को। हालेलुया। अब हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। सच में प्रभु यीशु आप महान हो प्रभु यीशु। हम सबको ज्ञान और बुद्धि से भरने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। आपकी स्तुति की है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आप तक पहुंची है प्रभु यीशु। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपने हमें स्तुति की योग्य बनाया, इसलिए धन्यवाद। हम आराधना में जाते हैं प्रभु यीशु। आप हमें सहायता करो। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया
तेरी स्तुति आराधना हम करते हैं प्रभु हाँ, यीशु। पिता परमेश्वर। सच में प्रभु यीशु, हमारी स्तुति आराधना हमने की है प्रभु Yes, यीशु। my Lord Jesus. सुगंधित धूप की तरह आपके चरणों के पास पहुंच गए प्रभु हाँ, यीशु। पिता हम परमेश्वर। विश्वास हाँ, करते हैं प्रभु परमेश्वर। यीशु। हाँ, सच में प्रभु यीशु, महिमा से तू हमारी इस हाँ, जगह को भर परमेश्वर। प्रभु यीशु। हाँ, पिता परमेश्वर। और जो तू चाहे वो हमसे कर ले प्रभु हाँ, यीशु। पिता परमेश्वर। क्योंकि करुणा है तेरे हम पर प्रभु यीशु। Yes, my Lord Jesus. सच में प्रभु यीशु, तू हमसे प्यार करता है हाँ, प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। सच्चा प्यार प्रभु हाँ, यीशु। पिता परमेश्वर। सच्चा प्यार करता है हाँ, हम पर करुणा बरसाए रखता हाँ, है प्रभु यीशु। परमेश्वर। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रभु हाँ, यीशु, तू हम पर अपनी दया दिखा, हम पे करुणा कर प्रभु यीशु। हाँ, परमेश्वर। आपका प्रेम दिखा प्रभु यीशु। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। करुणा से तेरा नया दिन दिखाता हाँ, है। पिता। ढाल बनकर हमारी तू रक्षा करता हाँ, है। पिता परमेश्वर। जब मैं पुकार तो दौड़ आता है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हम जब भी पुकारते हैं प्रभु तो हमें उत्तर देता है। हाँ, पिता परमेश्वर। जब हम गिरते हैं तो तू हमें उठाता है हाँ, प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। तेरे मार्ग पे चलने के लिए प्रभु यीशु, हाँ, तो हमें सहायता करता है, तो हमें हाँ, मदद करता है, तो हाँ, हमें मार्गदर्शन करता है प्रभु यीशु। हाँ, पिता सच में प्रभु यीशु, तेरे सेवा की योग्य हमें इसे बनाता है प्रभु हाँ, यीशु। पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु हाँ, यीशु। परमेश्वर। सारे जहां में प्रभु यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु हाँ, यीशु। पिता। क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है। तूने मेरे पापों के लिए अपना बलि हाँ, चढ़ाया। पिता परमेश्वर। तूने मेरे पापों के लिए अपने क्रूस पे चढ़ाया। हाँ, परमेश्वर। मेरे पापों को क्षमा किया है प्रभु हाँ, यीशु। परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इन सारी बातों के लिए प्रभु ने धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? जो हमारी चर्च की घोषणाएं होती है कि हर संडे हम क्या करते हैं, आने वाले संडे को हम क्या करने वाले हैं। और महीने के 4 संडे होते हैं, हम लोग चर्च में होते हैं। जिस महीने में 5 संडे आते हैं, उस 5वें संडे में महीने का कोई भी एक हमारे सब सारे महीने की सुविधा के अनुसार हम एक संडे तय करते हैं और हम पिकनिक के लिए जाते हैं। तो अभी ये कोरोना वायरस की वजह से सारा जहाँ पे बंद है, तो हम ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं ताकि प्रभु यीशु का सुसमाचार जो है आप तक हम पहुंचा सके। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, और जो भी जरूरत है हमारे, हम प्रभु के पास ले आते हैं। तो हम प्रार्थना में जाते हैं। अब हम हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, उस भारत देश को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। उस भारत देश में सारे रहने वालों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। वो देश को जो चला रहे लोग प्रभु यीशु, जो मंत्री है प्रभु यीशु, जो लीडर है प्रभु यीशु, जो भी चुने हुए लोग हैं प्रभु यीशु, उस देश को चलाने के लिए उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। और जो भी प्रभु यीशु ये महामारी आई है प्रभु यीशु, इस महामारी से बहुत सारे लोग पीड़ित है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। उससे उनके जो भी रिश्तेदार है प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु यीशु ये महामारी क्यों आई है हमें नहीं पता प्रभु यीशु, मगर आप जानते हो प्रभु यीशु, क्योंकि तीनों लोगों के आप स्वामी हो प्रभु यीशु। सब आपके नियंत्रण में है प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु यीशु ये आई क्यों है, अब कब जाने वाली ये भी हम नहीं जानते प्रभु यीशु, मगर हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु, जल्द से जल्द इस महामारी का इलाज निकालो प्रभु यीशु। इस महामारी का आप निवारण करो प्रभु यीशु, ताकि लोग प्रभु यीशु चंगाई पाए प्रभु यीशु, और सच्चाई को जान पाए कि आप एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु। उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो। और जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है प्रभु यीशु, उनकी सेवा में प्रभु यीशु नर्स है, डॉक्टर है, वहाँ पे सफाई करने वाले कर्मचारी है प्रभु यीशु, जो भी है प्रभु यीशु हॉस्पिटल में उनकी सेवा करे प्रभु यीशु, उनके साथ व्याप रहना, उनको सांत्वना देना प्रभु यीशु, क्योंकि वो घर भी नहीं जा पा रहे प्रभु यीशु। उनके घर वालों को भी प्रभु यीशु, उनके रिश्तेदारों को भी प्रभु यीशु आप संभालना प्रभु यीशु। भारत देश में प्रभु यीशु जो भी लोग है प्रभु यीशु, वहाँ पे लॉकडाउन हुआ है प्रभु यीशु, सारे लोगों को प्रभु यीशु आप आशीषित करना, सबको प्रभु यीशु आप मार्गदर्शन देना प्रभु यीशु। लॉकडाउन किया है प्रभु यीशु प्रधानमंत्री ने प्रभु यीशु, नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु यीशु लोग क्यों नहीं सुन रहे, मगर प्रभु यीशु उनको सबको सुनने के लिए प्रभु यीशु आप उनके आत्मा में कार्य करना प्रभु यीशु, क्योंकि देश को चलाने वाला प्रभु यीशु ऐसा ही कोई नहीं होता है प्रभु यीशु। आपने उनको नियुक्त किया है भारत देश के लिए प्रभु यीशु, उनके सब लोग सुने प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु आपका कार्य पूरा हो जाए प्रभु। प्रभु यीशु इस महामारी से उस भारत देश को आपने बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हांगकांग देश को प्रभु यीशु
आपने हमें इस हांगकांग देश में रखा है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं। हमारे जो भी एम्प्लॉयर है प्रभु यीशु, इस कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु यीशु, उनके सबके एम्प्लॉयर को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, सबके बिजनेस को आपके हाथ में देते हैं, सबके रोजी रोटी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। ये हांगकांग देश में भी प्रभु यीशु कोरोना वायरस की महामारी है प्रभु यीशु, उसको भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, सब लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। सारे देशों को प्रभु यीशु, आसपास के सारे देश और जो भी प्रभु यीशु जहाँ जहाँ महामारी फैली प्रभु यीशु कोरोना वायरस की, उन सारे देशों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं। आपकी सच्चाई जाने प्रभु यीशु, सच्चाई के मार्ग पे चले प्रभु यीशु, सब लोगों को प्रभु यीशु मन फिराओ, ऐसे आत्मा दो प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु सच्चाई की ओर मुड़े प्रभु यीशु, ऐसा प्रभु यीशु उनके आत्मा में कार्य करो प्रभु यीशु। ये महामारी के द्वारा प्रभु यीशु अनगिनत लोगों प्रभु यीशु आपके पास आए, आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे। सच्चा परमेश्वर कौन है ये जाने प्रभु यीशु, उनको सबको प्रभु यीशु आप सहायता करो और मदद करो प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। सदस्य प्रभु यीशु जो भी जुड़े इस कलीसिया से, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ, सबके परिवार को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हम यहाँ पे प्रभु यीशु और जो भी बहनें प्रभु यीशु इस कलीसिया से जुड़ी इंडिया में प्रभु यीशु, उन सबके साथ आप रहना, हमारे सबके परिवार के साथ आप रहना प्रभु यीशु। जिसके बच्चे हैं प्रभु यीशु, माँ बाप है, भाई बहने, जो भी रिश्तेदार हमारे इंडिया में प्रभु यीशु, उनके साथ आप रहना प्रभु यीशु, क्योंकि आप प्रभु यीशु सबको संभालने वाले हैं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए प्रभु यीशु। मैं सारे कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु यीशु, जिनके जिनके इस कलीसिया से नाम जुड़े हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। सब पे प्रभु यीशु आपका हाथ बनाए रखना प्रभु यीशु, जिसकी जो भी जरूरत है प्रभु यीशु आप पूरी करना प्रभु यीशु। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जिन बॉसों का प्रभु यीशु बिजनेस नहीं चल रहा है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो, सही सही प्रभु यीशु उनका बिजनेस चले प्रभु यीशु। आप आशीषित करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। विशेष प्रार्थना करते प्रभु यीशु इस संडे, इस रविवार को और आने वाले रविवार को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। जो भी दिन है प्रभु यीशु आपकी इच्छा के अनुसार है प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। शादी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जिस किसी की कलीसिया में प्रभु यीशु शादी होना चाहते हैं प्रभु यीशु, हम उनको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं। आप सही समय पर प्रभु यीशु उनकी शादी आप करा देंगे। बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, आपने वचन में कहा है आदम और हवा को जो आशीष दी थी प्रभु यीशु, फलो फूलो और इस पृथ्वी पे छा जाओ प्रभु यीशु। वही आशीष प्रभु यीशु में जिनको विनती दी है प्रभु यीशु, जिनकी विनती है प्रभु यीशु, उनके लिए मैं ये वचन को भेजती हूँ प्रभु यीशु, ताकि आप आशीषित उनको करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु। उस डिम्पल बहन को प्रभु यीशु जो पास्टर ने प्रभु यीशु विनती दी थी प्रभु यीशु, उस डिम्पल बहन प्रभु यीशु प्रेग्नेंट है प्रभु यीशु। डॉक्टर ने कहा है प्रभु यीशु उसके बच्चे को प्रभु यीशु तकलीफ है कुछ, हम नहीं जानते वो बहन कौन है और उसको क्या तकलीफ है, मगर आप जानते हैं प्रभु यीशु। उसको बचाए रखना प्रभु यीशु। डॉक्टर के डॉक्टर आप है प्रभु यीशु। उस डिम्पल बहन को प्रभु यीशु उसके होने वाले बच्चे की और उसकी भी आपने सहायता की, मदद की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु। हम चाहते हैं माँ और बच्चा सही सलामत रहे, मगर आप क्या चाहते हैं प्रभु यीशु, आपकी इच्छा उसके जीवन में पूरी हो जाए। जो आप हमारे लिए सोचते हैं प्रभु यीशु वो अच्छा ही होता है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु उस बहन के लिए और उस होने वाले बच्चे के लिए प्रभु यीशु, उसको आपने सही सलामत रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जो भी प्रभु यीशु जिसको भी प्रभु यीशु शारीरिक जरूरत है प्रभु यीशु चंगाई की, अलग अलग चंगाई की हर एक को जरूरत है प्रभु यीशु, जरूरत के मुताबिक आपने उनको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते सब लोगों के लिए प्रभु यीशु, हमने प्रार्थना की और आपने सुनी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जो भी प्रभु यीशु कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके रिश्तेदार है प्रभु यीशु, या कलीसिया से जुड़े जो भी हो कोई व्यसन में है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आप व्यसन से निकालना प्रभु यीशु। व्यसन का नाम प्रभु यीशु हम नहीं लेते, मगर आप जानते हैं प्रभु यीशु किसी को क्या व्यसन है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु आप उनको प्रभु यीशु हर एक व्यसन से आप मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, जो भी मैंने प्रार्थना की आपने सुनी है प्रभु यीशु, सुन के आपने उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुना और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? अभी हमने स्तुति आराधना की, आपने सुनी होगी, देखी होगी कि प्रभु के लिए हम क्या करते हैं। तो अभी हम प्रभु भोजन में जाने वाले हैं। तो ये जो प्रभु यीशु का भोजन है, प्रभु भोजन लेते हैं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने जो कालवरी क्रूस पे अपनी जान दी थी, हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गए थे।
तो प्रभु ने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा हो गए मेरे याद के लिए क्या करो। तो इस प्रभु भोजन में हम हिस्सा लेते हैं। ये रोटी है और ये द्राक्ष रस है। तो अपने आपके घर पे अगर द्राक्ष रस नहीं होगा तो आप कोई भी जूस ले सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, ब्रेड की जगह रोटी भी ले सकते हैं। अगर ब्रेड है तो ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड का उदाहरण है प्रभु यीशु का शरीर और ये द्राक्ष रस का उदाहरण है, सॉफ्ट ड्रिंक का उदाहरण है प्रभु यीशु का पवित्र लहू। तो ये इस भोजन को हम लेते हैं प्रभु यीशु का शरीर समझ के और इस द्राक्ष रस को पीते हैं प्रभु यीशु का लहू समझकर। जैसे उन्होंने हमारे लिए कालवरी क्रूस पे अपना शरीर तोड़ा, हमारा उनका खून बहाया, जो सजा हमें होने वाली थी वो उन्होंने अपने खुद पे ली। तो हम उसको याद करते हैं और इस प्रभु भोजन लेने से पहले हम अपना अपना आत्मा परीक्षण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। इसीलिए हमें सारे पापों की क्षमा मांगना है और इस पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध करना है अपने आप को और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए तब तक आप तैयारी करो। हम एक गाना गाते हैं और फिर आपकी सेवा में आते हैं प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए। तब तक आप तैयारी करो। ब्रेड, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, पानी है, उस पर प्रे करके रखो अपने आपके सामने। हम गाना गाते हैं आपके लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए और प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए हम फिर से आते हैं। प्रभु भोजन की तैयारी कर लीजिए।
नाम। आमीन। समझो सब लोग, क्योंकि यीशु के नाम में शांति है, छुटकारा है, चंगाई है, आनंद जीवन है, सारे आशीषों से भरा प्रभु यीशु का नाम है। आमीन, हालेलुया। सब कैसे हैं? सबने अपने अपने प्रभु भोजन की तैयारी की है? तो आओ हम प्रार्थना करते हैं, अपने पापों की कबूली देते हैं और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए। तो हम अपने आंखें बंद करते हैं। अगर किसी को प्रार्थना नहीं आती होगी तो मैं जब बोलती हूँ मेरे पीछे आप भी दोहराना, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस हम लीन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु, आपको याद करते हैं प्रभु यीशु। 2019 साल पहले प्रभु यीशु अपने कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपना शरीर तोड़ा प्रभु यीशु, खून बहाया प्रभु यीशु। जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु यीशु आपने ली प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु उस दिन को याद करते प्रभु यीशु, आपने कितने दर्दनाक मौत सही प्रभु यीशु, उस दिन को याद करते प्रभु यीशु और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु जाने अनजाने में, उन सारे पापों के प्रभु मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य ऐसे बनाओ। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने से प्रभु यीशु मेरी आत्मिक चंगाई करो और आत्मिक बढ़ोतरी करो। और प्रभु यीशु आप महान हो प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु यीशु आत्मिक चंगाई दोगे प्रभु यीशु, इस महामारी से भी आप बचाओगे प्रभु यीशु। हम अपने आप को प्रभु यीशु आपके हवाले करते प्रभु यीशु, आप हमें शुद्ध और पवित्र करो, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें तैयार करो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस प्रभु भोजन में जो भी हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो। सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बनाओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आओ इस रोटी को हम खाते हैं प्रभु यीशु का शरीर समझ के, और इस जूस को, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, जूस है आपके पास, उसको हम पीते हैं प्रभु यीशु का लहू समझ के। जय मसीह सबके लिए। आओ हम वचन में जाते हैं और मैं उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ प्रभु यीशु, आप मुझे सहायता करें, आप मुझे मदद करना, आप मुझे मार्गदर्शन करें। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे सहायता करो प्रभु यीशु। आपके शब्द मेरे मुंह में भरो प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोलूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन, आमीन। जय मसीह। जो लास्ट टाइम मैंने एक विषय बताया था कि प्रभु यीशु जब कालवरी क्रूस पे मरे थे और उनको कब्र में गाड़ा गया था, तो 3 दिन वो क्या कर रहे थे। तो 3 दिन में हमने देखा ना प्रभु यीशु ने क्या किया था। अधोलोक में गए, उनको उनके यहाँ सुसमाचार भी सुनाया उन्होंने और उनके लिए प्रार्थना भी की, और फिर वो जीवित हुए तीसरे दिन और कब्र से बाहर आए। फिर मारिया को दिखाई दिए, मारिया मगदली। फिर प्रभु यीशु ने उनको कहा कि मुझे मत छूना, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। और जो चोर था प्रभु यीशु के साथ में, उन्होंने उसको बोला था कि मैं अधोलोक में जा रहा हूँ। तो प्रभु यीशु उसको अधोलोक में लेके गए। उसके बाद 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जिंदा हुए और मारिया को दिखाई दिए, और बाद में बहुत सारे लोगों को भी दिखाई दिए। और प्रभु यीशु स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग में गए प्रभु यीशु, तो सब लोगों ने देखा ना, 40 दिन प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे थे। और 40 दिन प्रभु यीशु ने क्या किया, सबको दिखाई दिए, सबको भी, यानी कि लोगों को ऐसा विश्वास था अगर प्रभु यीशु जिंदा होते 3 दिन के बाद और प्रभु यीशु लोगों को दिखाई नहीं देते, तो यकीन नहीं होता ना कि प्रभु यीशु मरे हुए में से जिंदा हो गए। तो प्रभु यीशु ने सबको दिखाई दिए और बादलों के साथ प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाए लिए गए। तो हमने देखा ना कि 2 चोर जो थे प्रभु यीशु के साथ में, तो एक चोर उनके साथ में स्वर्गलोक में गया। वो स्वर्गलोक में गया तो स्वर्गलोक हमने देखा
स्वर्गलोक कहाँ है? पृथ्वी के नीचे। तो प्रभु यीशु जाने के टाइम पे वो चोर उनके साथ में नहीं था। जब प्रभु यीशु को बादलों के साथ ऊपर उठा लिया गया तभी वो चोर प्रभु यीशु के साथ में नहीं था। तो इसका मतलब है कि स्वर्गलोक पृथ्वी के नीचे है और स्वर्गलोक के अधोलोक के दो हिस्से हैं, एक नरक का द्वार है और एक स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग के द्वार में अब्राहम बैठे हैं हमारी, यानी कि हमें जो भी हम प्रभु यीशु के वचन पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के वचनों के मुताबिक हम चलते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक में जाएंगे। और वहाँ कौन है? हमारा पिता अब्राहम। बाइबल में कहा है जितने प्रभु यीशु के वचन पे विश्वास किया वो अब्राहम की संतान कहलाएगी। तो हमें अब्राहम के पास जाना है। तो वो चोर भी जो प्रभु यीशु के साथ था अधोलोक में गया, तो वो अधोलोक में है, स्वर्गलोक में है अब्राहम के साथ। तो प्रभु यीशु जैसे स्वर्ग में लेके उठाए ले गए और सब लोग बोलते हैं कि आकाश क्यों फट गया, आकाश का पर्दा क्यों फट गया, उसका भी एक महत्व है। जैसे देखो पुराने करार में जो याजक लोग थे साल में एक बार सारे जगत का पाप यानी कि जो भी पाप करते थे वो याजक उनके पापों के लिए एक बार जाता था अति पवित्र स्थान में। तो पवित्र स्थान में पहले जाता था, उसके सामने और एक पर्दा था और वो पर्दे को पार करने के लिए अति पवित्र स्थान में जाने के लिए वो पर्दा क्रॉस करना पड़ता था। अगर वो पर्दा क्रॉस नहीं करेंगे तो अति पवित्र स्थान में नहीं जाएंगे। और वो याजक भी डरते थे वहां जाने के लिए, उसके लिए उनको एक धागा डोरी बांधते थे और पैर में घुंघरू भी बांधते थे। अगर वो याजक सही है तो वो घुंघरू भी बसते थे और डोरी से उसको खींच लिया जाता था। अगर वो याजक पाप किया है कुछ तो वहां अति पवित्र स्थान में जाके वो मर जाते थे। तो लोग पुराने नियम में, पुराने जमाने में क्या करते थे? पाप करते थे और बलि चढ़ाते थे। हर बार पाप करते थे और बलि चढ़ाते थे। तो वो पर्दा जो अति पवित्र स्थान में जाने के लिए जो था वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा के इस पृथ्वी पे, यानी कि देखो गुड फ्राइडे के दिन उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। 3 दिन वो कब्र में थे, 3 दिन वो कब्र में रह के अधोलोक में गए, वहां पे सुसमाचार बताया। सुसमाचार बता के उन्होंने और पहले उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से चाबी ली, अधोलोक में गए, अधोलोक में सुसमाचार बताया और वहां से वो फिर कब्र में आए और वहां से जिंदा होके सब लोगों को दिखाई दिए। जब मारिया को दिखाई दिए तभी मारिया को क्या उन्होंने बोला कि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, तो मुझे छूना मत। तो प्रभु यीशु ने उसको ऐसे बोला और उसको बोला कि मैं अभी पिता के पास जाने वाला हूँ। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? पिता के पास गए और पिता के पास जाने के बाद में, यानी कि जैसे पाप करते थे लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा होती थी पुराने नियम में, तो वैसे ही प्रभु यीशु ने अपना खून बहाया था कालोरी क्रूस पे गुड फ्राइडे के दिन। तो वो खून था उनके पास। फिर वो मारिया को बोले ना मुझे छूना मत, तो उन्होंने नहीं छूने दिया और वो फिर पिता के पास चले गए। और पिता के पास यानी कि वो परमेश्वर की वेदी के पास अपना खून दिखाया, उन्होंने प्रायश्चित किया हमारे पापों के लिए। और फिर वो आए और फिर जहाँ पे शिष्य लोग, प्रेरितों के काम में लिखा है ना कि सारे शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु यीशु, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थी मगर प्रभु यीशु अंदर आए। और अंदर आने के बाद में क्या देखा? सब लोग डर गए और सब लोग अपने अपने भाषा में बोलने लगे कि ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हुआ? ये भूत तो नहीं है, ये सचमुच है क्या? तो प्रभु यीशु का एक शिष्य था वो थोमा, उन्होंने क्या बोला? जब तक मैं उसके पेट में भाला खोपा है उसमें उंगली न डालूं और हाथ में खीले ठोके जब तक उसके उंगली न डालूं तब तक मैं नहीं मानूंगा कि प्रभु यीशु फिर से जिंदा हुए हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु ने लोगों को दिखाया कि सब लोग सबूत मांगते हैं ना, जहां हम कोर्ट में भी जाते हैं तो सबूत के बिना कुछ नहीं होता। सच्चाई को, यानी कि झूठ के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती लोगों को, मगर सच्चाई जब होती है ना, सच्चाई के बातों पे विश्वास करना लोगों को मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि सच्चाई ऐसी चीज है जो वहम में डालती है। अभी जो सच्चाई का मार्ग है जो प्रभु यीशु का, अनगिनत लोग हैं जो प्रभु के पास नहीं है, इसीलिए पीड़ा भोगत रहे ना। ये महामारी क्यों आई है? ये महामारी का आने का कारण क्या है? सच्चाई नहीं जानते, सच्चाई के मार्ग पे नहीं चलते, सच्चाई अपनाता नहीं है कोई जल्दी से, क्योंकि सच्चाई के मार्ग पे चलना मतलब
हर एक बुराई को छोड़ के हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना होता है। तो जब तक लोग विश्वास यानी कि सबूत नहीं देखते तब तक सच्चाई पे विश्वास नहीं करते। वो इसीलिए प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन लोगों को दिखाई दे, फिर स्वर्ग में लिए गए। तो उन्होंने क्या किया, मारिया को देखा, उन्होंने मारिया को बोले मुझे छूना नहीं, और फिर वो अपना पवित्र लहू परमेश्वर के पास गए, पिता के पास, और वो जो पवित्र लहू है जो महायाजक का था, प्रभु यीशु का पवित्र लहू, वो परमेश्वर के पास गए, अपने लहू का बलिदान वहां पे दिया, फिर से पृथ्वी पे आए और उन्होंने सारे शिष्यों को दिखाई दिए। थोमा ने भी उनके हाथों के उंगलियों में, हाथों के छेदों में जो वहां पे उनको खिले ठोके थे, उंगली डाल के देखा, उनके पेट में भी छेद किया था, वहां पे भी उंगली डाल के देखा। फिर उनको यकीन हो गया कि प्रभु यीशु सचमुच मरे हुए में से जिंदा हो गए। आमीन। इस बात को सब मानते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और सब लोगों को दिखाई दिए, और आज वो स्वर्ग में है और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करे परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु कभी सोते नहीं है, क्योंकि पता है ना कि सारे धरती पे लोग परेशान हैं। जो प्रभु को मानते हैं वो भी परेशान है, जो प्रभु को नहीं मानते वो भी परेशान है। प्रभु को मानते वो परेशान क्यों है कि पूरा तरीके से विश्वास वो नहीं करते हैं, पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं विश्वास करते? तो हमारा दिमाग जो है ना वहम से भरा हुआ है। हम सच्चे परमेश्वर को जानते भी है, मगर हम प्रार्थना करते हैं, फिर बोलते हे देवा, मी प्रार्थना केली तू ऐकली का नाही काय माहिती बाबा, माझ्या प्रार्थनेचं कधी उत्तर देणार आहे तू, ऐकली का नहीं प्रार्थना? ऐसा हम बोलते ना कि प्रभु मैंने प्रार्थना तो की है, मगर तूने सुनी है कि नहीं मुझे पता नहीं। जब हम ऐसा बोलते हैं तो वहम वाली प्रार्थना प्रभु सुनेगी ही नहीं, क्योंकि हम वहम से भरे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? वहम नहीं करना है, सच्चाई को जानना है, क्योंकि सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और हमारे लिए सब कुछ उन्होंने किया। तो वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि मरे हुए में से जिंदा हो गई है प्रभु, सबको दिखाई दिए और स्वर्ग में भी लेके गए अपने आप को, और वो पिता के पास है अभी, और हमारे लिए मदद की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके जो भी सच्चाई है, जो भी हमारी प्रार्थना है, हमें अपनाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें बोला है कि तुम संदेह नहीं करो। तो हमें संदेह नहीं करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। तो हमने देखा ना कि याजक लोग जो थे वाचा का संदूक के सामने यानी कि अति पवित्र स्थान में जाने के लिए अपने आप को पवित्र बनाते थे। तो वैसे ही हमें भी पवित्र बनना है। तो हमें अभी किसी की बलि चढ़ाने की, गाय, बैल, भैंस या पशु पक्षी, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं पाप करते थे और बलि चढ़ाते थे, वैसे हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु एक ही बार आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और सबको दिखाई दिया और वो स्वर्ग में गए। तो जैसे वो याजक लोग अति पवित्र स्थान में जाते थे लहू का बलिदान चढ़ाने के लिए, वैसे ही प्रभु यीशु ने हमारे पापों का बलिदान देके स्वर्ग में उठा लिए गए और आकाश 2 भाग हो गए। तो उसका रीजन ये है कि जैसे याजक लोग अति पवित्र स्थान में जाते थे पवित्र बनके, वैसे ही प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हम भी पवित्र ठहरते हैं। अभी प्रभु यीशु जब स्वर्ग में उठा लिए गए तो आकाश के यानी कि 2 भाग हो गए ना। 2 भाग इसलिए हुए कि प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। तो परमेश्वर के और हमारे बीच में का जो पर्दा था प्रभु यीशु के आने से, स्वर्ग में जाने से वो फट गया। तो अभी हम डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। पहले कैसे याजक को मध्यस्थी लेना पड़ता था, अभी हम परमेश्वर से सीधा बात कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अभी हम जो भी मांगते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ये दे, परमेश्वर वो दे, मगर हमें जो कुछ भी हम मांगते हैं हर बार हम बोलते हैं जो भी हमने मांगा है यीशु मसीह के नाम से मांगा है। तो जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तभी वो पिता सुनता है, क्योंकि प्रभु यीशु मध्यस्थी है हमारे बीच में। क्योंकि प्रभु यीशु एक ही जो परमेश्वर थे वो हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो ये सारा उदाहरण हम देखेंगे ना, जो पुराने लोगों का वाचा का संदूक और प्रभु यीशु महायाजक है, आने वाले हैं, और जो याजक लोग हमारे पापों के लिए जाते थे
बलिदान लेके परमेश्वर के पास, वो सब हम देखें ना। इब्रानियों के 8वां अध्याय से 10 अध्याय तक हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि स्वर्ग में जाने के लिए महायाजक क्या करते थे और प्रभु यीशु ने आके हमारे लिए क्या किया। तो पर्दा पड़ गया, इसका मतलब है कि परमेश्वर मनुष्य का और परमेश्वर का मेल प्रभु यीशु ने किया है। तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता उन्होंने जोड़ दिया है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की धार्मिकता को लेके हमें चलना है। तो हम उसका वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ हमें, प्रभु यीशु के साथ हमें चलना है। तो प्रभु यीशु के साथ हम जब चलेंगे, प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक जब हम चलेंगे, तभी प्रभु हमें सहायता करेगा। तो हम उसका वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय का 7वां वचन देखेंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस धरती पे आके क्या किया और वो अब क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं हमारे लिए। तो इस वचन के द्वारा हम देखेंगे, क्योंकि हर एक बात वचन के द्वारा प्रभु ने हमें बताई है। प्रभु के वचन के ऊपर हमें विश्वास कैसे करना है, वो विश्वास के मुताबिक हमें कैसे चलना है, प्रभु विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं। तो हम 1 अध्याय का प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय और उसका 7वां वचन हम देखते हैं। 7वां वचन क्या कहता है, 7 और 8 वचन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगा, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं मरे हुए में से जिंदा हुआ हूँ और मैं स्वर्ग में उठा लिया गया हूँ, तो मैं वापस आने वाला हूँ। तो देखो यह बादलों के साथ वापस आने वाला है। जैसे प्रभु यीशु को स्वर्गारोहण हुआ प्रभु यीशु का, वैसे ही प्रभु यीशु फिर से आने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जीवन की किताब में हमारा नाम होगा। प्रभु यीशु अधोलोक में गए, उन्होंने वहां पे अधोलोक में लोगों को सुसमाचार बताया, यानी कि प्रभु यीशु आने के पहले जो मरे हुए लोग हैं उनको प्रायश्चित मालूम नहीं था। प्रायश्चित के लिए वो लोग बलि चढ़ाते थे, मगर प्रायश्चित उन्होंने कैसे, प्रभु यीशु इसके लिए उनको सुसमाचार बताने के लिए गए। तो उन्होंने क्या किया, सुसमाचार बताने के बाद में उन्होंने क्या बोला कि बादलों के साथ यीशु वापस आने वाला है और वो जीवन की किताब में हमारा जब नाम होगा, उनके लिए प्रभु यीशु स्वर्ग में लेके जाएंगे। तो देखो प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय का 7वां वचन हम देखते हैं, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। तो प्रभु यीशु वापस आने वाला है, हम सबको साथ में लेके जाने वाला है। तो साथ में लेके जाने वाला है, इसका मतलब हमें पवित्र, हर रोज हमें पवित्र बनना है, हर रोज परमेश्वर के सामने आना है, हमारे पापों की कबूली देनी है, हर रोज प्रभु यीशु के सामने हमें पवित्र रहना है, क्योंकि वो वापस लेने हमें आने वाला है। जैसे बादलों के साथ उसको लिया गया था, वैसे बादलों के साथ वो आने वाला है और हर एक आंख देखेगी। अधोलोक के लोग भी देखेंगे, ये पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उतने देखेंगे। पहले तो उनको सिर्फ इजराइल में ही देखा था, प्रभु यीशु वहीं जन्मे, वहीं उनकी मृत्यु हुई, तीसरे दिन वहीं जी उठे और वहीं से स्वर्गारोहण हो गए। तो इजराइलियों ने ही देखा था, मगर इस वचन में बताया है क्या, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी। हर एक आंखें देखेगी, माने यानी कि जीव जंतु प्राणी ये सब लोग देखेंगे, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु गए हैं वैसे आने वाले हैं और हमें लेके जाने वाले हैं साथ में। तो क्या बोलते हैं वचन, और हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे जिन्होंने चढ़ाया था, जिन्होंने उनको पीड़ाएं दी थी, मारा था प्रभु यीशु को, वो सब आंखें प्रभु यीशु को, जब प्रभु यीशु आएंगे तो सब आंखें उनको देखेगी और जो जिन्होंने उनको मारा था वो भी लोग देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु की सच्चाई लोग नहीं जान पाए। तो वो क्या कहता है आगे, भेदा था वे भी उनको देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उनके कारण छाती पीटेंगे। यानी कि प्रभु यीशु को मारने के बाद में सबको ऐसा लगा कि सचमुच एक परमेश्वर का पुत्र था और ये निर्दोष था और हमने इसको मारा। तो वो लोग भी पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु को देखेंगे, जैसे प्रभु यीशु ने वादा किया है कि मैं जाने वाला हूँ और वापस तुम्हें लेने आने वाला हूँ। तो प्रभु परमेश्वर जो है और था और आने वाला है,
जो सर्वशक्तिमान है यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। तो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हम प्रार्थना में बोलते हैं ना। आदि और अंत यानी कि शुरुआत भी प्रभु से होती है और अंत भी प्रभु यीशु से होता है। तो हमें क्या करना है, हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र जीने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु जब बादलों पे आएंगे तब तक हम पता नहीं जिंदा रहते कि नहीं रहते, मगर जिंदा है तो हमें हमारे आत्मा प्राण शरीर को हमें सारी बुराइयों से, सारे पापों से अलग रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र रहना है। तो प्रकाशित वाक्य का फिर से हम देखेंगे 22वां अध्याय, उसका 12 और 13 वचन हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन उस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है, तो हम उसको देखेंगे। 22वां अध्याय का 12 और 13 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्या बोलते हैं, अगर तुमने अच्छे काम किए होंगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, तुमने बुरे काम किए होंगे तो तुमको दंड मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अच्छा प्रतिफल पाने के लिए हमें क्या करना है, शुद्ध और पवित्र जीवन जीना है। हमारे हर रोज पापों से हमें क्षमा मांगना है, क्योंकि प्रभु यीशु का पवित्र लहू हर रोज के लिए हमें पापों से मुक्त करता है। तो हम क्या है, हम जन्म से ही पापी है, हमारे अंदर से पाप कभी नहीं जाएगा। अगर पाप हमारे अंदर से जाने वाला होता तो हम भी भगवान बन जाते ना, मगर हम मनुष्य हैं, क्योंकि निष्पाप प्रभु यीशु इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और सब लोगों को दिखाई दे। वो एक ही परमेश्वर है जो पवित्र था, है और रहेगा युगानुयुग। अल्फा और ओमेगा वही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। प्रभु यीशु बोलते ना कि अभी मैं कल आने वाला हूँ, तो हम बोलते थे चलो आज के दिन में अनगिनत पाप कर लो, कल प्रभु यीशु आने वाला है, हम क्षमा मांगेंगे और प्रभु यीशु के साथ चले जाएंगे। मगर प्रभु यीशु ने ना तारीख बताई, ना वार बताया, ना महीना बताया, ना दिन बताया, ना समय बताया, ना घंटा बताया, ना सेकंड बताया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम हमेशा उनके साथ निष्पाप जीवन जिए, उनके पवित्र मार्ग पे चले और लोगों को सच्चाई बताए कि एक ही मात्र परमेश्वर है जीवित, और वो है, रहेगा, आने वाला है, हमें ले जाने वाला है। तो हमें पवित्र बनना है, हमारा जीवन पवित्रता से जीने का हमें हर रोज प्रयास करना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। तो हम यूहन्ना का 12 वचन हमने पढ़ा ना, 13 पढ़ते। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो प्रतिफल उसके पास है, तो अच्छा फल हमें पाना है तो प्रभु यीशु के मार्ग पे हमें चलना है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत मैं ही हूँ। हर बार हर एक वचन में प्रभु बताता है कि शुरुआत और अंतिम मैं ही हूँ। तो हमें क्या करना है, शुरुआत भी हमें प्रभु यीशु से करनी है और हमारा अंतिम समय भी प्रभु के हाथ में देना है। जब हम पवित्र रहेंगे तभी तो प्रभु यीशु के हाथ में हमारा जीवन जाएगा। तो यूहन्ना का 17वां अध्याय उसका 24 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना शुभ वर्तमान 17वां अध्याय का 24 वचन देखेंगे। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी रहे, वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु से प्रेम रखा है। ये कैसे हम देखते हैं कि ये 3 लोग है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये 3 लोग हैं वो, मगर एक ही है। पिता भी उसमें है, परमेश्वर भी उसमें है और प्रभु यीशु भी उसमें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों लोग एक साथ होते हैं। जैसे हम भी सेवकाई के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आ जाती है और वो सामर्थ हम पाते हैं और उसकी सेवा में हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में भी प्रभु यीशु थे और आज भी है और वो आने वाले हैं हमें ले जाने के लिए। जैसे बादलों पे गए हैं वैसे बादलों पे हमें लेके जाने वाले हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तू मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। तो हमें भी उनके साथ रहने के लिए हमारा आत्म परीक्षण करना है और पवित्र जीवन जीना है प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए।
तो देखो, पवित्र जीवन जीना है मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गंदे, बहुत गंदे काम करते हैं उन्हीं को प्रभु यीशु क्षमा नहीं करेगा। हम झूठ बोलते हैं तो भी प्रभु यीशु की नजर में वही पाप है। हम किसी का खून करते हैं वो भी प्रभु यीशु की नजर में पाप है। हम बुरी चाल चलते हैं वो भी प्रभु यीशु की नजर में पाप है। हम किसी के विरोध में बोलते हैं वो भी परमेश्वर की नजर में पाप है। और हम नहीं क्या, कोई किसी की बात हमारे पास लेके आता है और उसके हाँ में हाँ हम जब मिलाते हैं वो भी परमेश्वर के नजर में पाप है। क्योंकि बताने वाला तो वो उस विचारों से भरा है, मगर सुनने वाला भी उसके विचारों में जब मिल जाता है तो वो भी परमेश्वर के नजर में पाप है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी मेरे विरोध में है वो मेरे नजर में पाप है, छोटा हो या बड़ा। जैसे हमारे लोग कुछ गंदे काम करते हैं, चोरी करते हैं तो उसकी सामान्य सजा होती है, जो खून करते हैं उसकी लंबी सजा होती है ना, वैसे नहीं है परमेश्वर के नजर में पाप यानी कि पाप। तो हमें क्या करना है, हर रोज हमारे पापों की कबूली देना है। क्योंकि प्रभु यीशु क्या चाहता है, हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, यानी कि प्रभु यीशु हमारे ही पापों के लिए मरे ना, तो हमारे पापों के लिए वो मरे तो वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ रहे। तो जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। तो हमें भी उनके साथ रहने के लिए जाना है स्वर्ग में, तो हमें भी तैयारी करनी है। क्योंकि परमेश्वर आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है बोला है ना। तो हम उसका वचन देखेंगे कि शुरू से प्रभु यीशु था, आज भी है। तो शुरू में क्या था, हम यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन देखेंगे। देखो पहला वचन क्या कहता है, यूहन्ना शुभ वर्तमान का पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आदि में वचन था। वचन था मतलब सिर्फ परमेश्वर था, परमेश्वर ने शब्दों से, यानी कि शब्द जो है परमेश्वर के वही वचन है। तो वचन था और वही देहधारी हुआ, यानी कि देहधारी हुआ तो मनुष्य का जन्म हुआ। तो आदि में वचन था और परमेश्वर और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर वचन था और वही वचन देहधारी हुआ और मनुष्य का जन्म हुआ। तो प्रभु यीशु हमारे साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। क्योंकि पिता परमेश्वर की यही इच्छा है कि मानव जाति का, कोई भी मानव जाति का नाश ना हो। सारे मानव जाति अपने पाप से मुंह फेरे और सच्चाई को जाने, प्रभु यीशु के मार्ग पे चले, अपने अपने पापों को कबूल करें। जरूरी नहीं है किसी के बारे में खून करना या चोरी करना या गंदे काम करना, बलात्कार करना, यही जरूरी नहीं है। तो छोटा हो या बड़ा, पापों की हमें क्षमा मांगनी है। हर रोज हमें पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन हम जिएंगे तभी हमारा जीवन की किताब में, हमारा जीवनी जो किताब है उसमें हमारा नाम आएगा। और प्रभु यीशु आएंगे न्याय के समय में, तो जीवनी किताब में हमारा नाम देखेंगे तो हम स्वर्ग में लेके जाएंगे ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था स्वर्ग दो है, एक अधोलोक है, एक स्वर्ग लोक है और एक स्वर्ग है। अधोलोक, स्वर्ग लोक का मतलब है पृथ्वी के नीचे, जहाँ पे जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु के वचन पे चलते हैं, जो प्रभु यीशु के मार्ग पे चलते हैं, पाप रहित जीवन जीते हैं, तो अब्राहम की संतान कहलाएंगे, तो वो स्वर्ग लोक में है। और जो प्रभु यीशु को नहीं मानते हैं वो नरक में डाले जाएंगे, अधोलोक में। तो हमें क्या करना है, अभी हम मरेंगे तो भी हमें स्वर्ग लोक में जाना है, और प्रभु यीशु आएंगे तो हमें डायरेक्ट स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाने के लिए हम अनगिनत पाप से भरे हुए बोझ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हमें हल्का होना है, हल्का होना है। एक बिस्किट के एडवर्टाइज देखते हैं ना, हमारी बिस्किट बहुत हल्का होता है, तो बिस्किट खा के इंसान ऐसे ऐसे हवा में उड़ता है, बोलता है ना मैं ये हल्का बिस्किट खाया इसके लिए हल्का हो गया तो हवा में उड़ रहा है। तो वैसे हमें क्या करना है, सारे पापों को हमारे अंदर से निकाल के हमें हल्का बनना है, ताकि हम प्रभु के राज में जाएंगे, उनके साथ हम सदा सर्वदा रहेंगे। उस जीवन की बुक में हमारा नाम हो जाए। जब प्रभु यीशु स्वर्ग से आएंगे तो हमें ले जाएंगे और हम सदा सर्वदा स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। तो इस वचन में हमने क्या देखा
याजक लोग अति पवित्र स्थान में जाने के लिए जो पर्दा था उसको पार करते थे। पवित्र स्थान से लेके अति पवित्र स्थान में जाने के लिए जो पर्दा था, अति पवित्र स्थान में जाने के लिए वो खून की बलि चढ़ाने के लिए, सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस वाचा का संदूक जो है पुराने नियम में, वो नियम का पालन करते थे। तो वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा फाड़ दिया और वो स्वर्ग में लिए गए और परमेश्वर का और हमारा मेल कराया उन्होंने। और अब हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई याजक नहीं हमारे बीच में और कोई ये नहीं है, किसी को हमें बोलने की जरूरत नहीं कि ये मैंने पाप किया है और इस पाप की तुम क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें खुद को अपने प्रभु के पास जाना है और खुद के पापों की कबूली देना है और हमारे पापों से शुद्ध होके हमारा जीवन प्रभु के हाथ में देना है। तो जैसे प्रभु यीशु स्वर्ग में गए हैं वैसे आने वाले हैं, तो हमें भी अपने अपने मन की तैयारी करनी है और जैसे वो पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बनना है। आमीन। मैं आशा करती हूँ जो मैंने बाइबल के द्वारा वचन 2-4 बताए हैं उन पे आप विश्वास करो, अपने पापों की कबूली दो और प्रभु यीशु के सामने निष्पाप जीवन जीने का प्रयास करो। तो ये कोरोना वायरस का कोई भी महामारी आएगी तो हमें छू नहीं पाएगी, क्योंकि जिंदा प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रभु यीशु हमारे साथ है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ने वाला है। आमीन। सारे भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, वो अपने आप को प्रायश्चित करो अपने पापों का और प्रभु यीशु के पवित्र लोग से धो के शुद्ध करो और अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दो। आमीन। तो अब हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए, जो भी इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया है वो हमारे अंदर रहे और इस वचन के मुताबिक हम चलने का प्रयास करें। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच पिता तू कितना महान है। आदि में तू ही था और अंत भी तू है। शब्द तू ही है प्रभु यीशु। जो शब्द तूने बोले प्रभु यीशु वही वचन है प्रभु यीशु। वचन देदारी हुआ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस वचन के लिए प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमें बता दिया है कि शुद्ध और पवित्र जीवन हम किस लिए जिए। हमारी आशा है स्वर्ग की प्रभु यीशु। उस आशा को प्रभु यीशु कायम रखना प्रभु यीशु, हमारे अंदर जीवित रखना आशा को प्रभु यीशु, क्योंकि वो एक आशा है जो हमें स्वर्ग ले जाने वाली है। उस आशा में हम जीते प्रभु यीशु। उस आशा को लेके हमें जीना है कि प्रभु यीशु शुद्ध और पवित्र जीवन हम जब तक नहीं जिएंगे वो आशा हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी प्रभु यीशु। स्वर्ग की आशा प्रभु यीशु हमारे मन में है प्रभु यीशु। वो आग हमारे जीवन में ऐसी भड़काए रखना ताकि हम शुद्ध और पवित्र जीवन जिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमेशा समझाते रहना, हमारी गलतियां दोहराते रहना प्रभु, क्योंकि ताकि हम उस पाप क्षमा मांगे और आपके करीब आए, आपके स्वर्ग राज के वारिस हम बने प्रभु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं मगर हमें इस वचन के मुताबिक चलने वाले बना प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस आज के वचन के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ। जो सुनने वाले हैं, जो उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। जो कलीसिया से मेरे जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, जो तूने मुझे चलाने के लिए जो कलीसिया दी है प्रभु यीशु, उससे जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। मुक्ति दिलाए